हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज फाइनली एक बिजी शेड्यूल के बाद मौका मिला कि एक वीडियो शूट किया जाए। एक्चुअली वेडिंग सीजन था तो कहीं ना कहीं रोज़ जाना लगा हुआ था और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि आप तक कोई नया वीडियो पहुंचाया जा सके। बट फाइनली आई एम कम्प्लीटली ओवर विथ ऑल दैट एंड आई एम ऑल इन फॉर यू। एंड दिस इज़ अ follow up video for the seeds. If you remember, I had planted in the last video, and all the seeds of lettuce that I planted in the seedling tray have sprouted, they have germinated और उनकी छोटी छोटी पत्तियाँ आ चुकी हैं। तो जब सीड्स जर्मिनेट करते हैं और उनकी दो लीव्स जो आती हैं वो एक्चुअली उनकी ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, वो उनकी सीडलिंग लीव्स होती हैं। और हर सीड जब जर्मिनेट करता है तो इसी तरह की दो पत्तियाँ देता है और इस वजह से इस स्टेज पे सीड्स को डिफ्रेंशिएट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है तब तक जब तक कि उनकी ट्रू लीव्स ना आ जाए। मेरे लेटेस के जितने सीड्स थे वो सारे अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं और ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो ऑलमोस्ट 12 to 15 डेज़ हो चुका है जब मेरे लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब 12 डेज़ हो चुके हैं मेरे सीड्स को जर्मिनेट हुए हुए। उन सीड्स के ट्रू लीव्स आ चुके हैं और काफ़ी छोटे छोटे हैं। इन सीड्स को जर्मिनेट हुए आज के डेट में ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज़ हो चुका है और ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था बट लेटिस के सीड्स काफ़ी अच्छे से और बहुत जल्दी जर्मिनेट हुए हैं। मेरी ब्रोकली के सीड्स अभी भी नॉन जर्मिनेटेड हैं। मे बी इन्हें सही टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा क्योंकि जनरली ब्रोकली को अक्टूबर के मंथ में सीडलिंग करनी चाहिए। उनकी सीडलिंग अक्टूबर में ही तैयार करनी चाहिए बिकॉज द सीड्स आर हैव टफ सीड कोट। मेरी ब्रोकली की जो सीडलिंग ट्रे है उसमें अभी तक कोई भी जर्मिनेशन नहीं दिख पाया है। इसका एक रीज़न दैट आई कैन थिंक ऑफ इज़ दैट ब्रोकली की जो सीड्स होती है उनका सीड कोट जो होता है, जब आप उन्हें हाथ में लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीड कोट काफ़ी टफ होता है। टफ सीड कोट को ब्रेक करने के लिए और सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो एक्चुअली में जो ब्रोकली के सीड्स प्लांट होते हैं वो अक्टूबर के महीने में होते हैं क्योंकि उस समय जो सूर्य की दिशा होती है वो फारदेस्ट नहीं होती, मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड होता है, वार्म होता है और इस वजह से सीड्स को जर्मिनेट कर पाना काफ़ी आसान होता है। बट सिंस आई वॉज लेट, मैंने काफ़ी लेट प्लांटिंग स्टार्ट की और नवंबर के मिड वीक में ब्रोकली की सीड्स को प्लांट किया। तो मेरी सीड्स को मे बी 10 to 15 डेज़ और लग सकता है जर्मिनेट होने में। बट आई होप like my lettuce seeds have performed well, my broccoli seeds will also perform well. And if you have also planted with me and at the same time that I have started planting, do not be panicked. Do not think that maybe the seeds have gone damaged. This might not be the case. सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए बहुत सफिशेंट क्वांटिटी में कंडीशंस चाहिए होता है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एवरीथिंग, और तभी जाके वो सीड्स जर्मिनेट कर पाते हैं। अगर आपके सीड्स भी जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। आप अपने सीडलिंग ट्रे को वाटर करते रहिए कॉन्स्टेंटली, उसे सनलाइट में रखिए, वाटर करिए जब भी उसका सॉइल ड्राई हो और वेट करिए पेशेंटली। योर सीड्स विल बेयर